और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा से सीएम केजरीवाल ने ये बड़ा हमला बोला है सरकार पर और कहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बार फिर से लगाया गया है और साफ तौर पर कहा है, सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। देखिए, दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। यानी इस बयान के कई मायने, हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है काम करने की, हम काम करना चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार हैं, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हम जनता के हित में वो तमाम काम जो हम करना चाहते हैं वो हमें नहीं करने दिए जा रहे। ये अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। दिल्ली विधानसभा से सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि काम नहीं करने दे रही है केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी वजह से वो तमाम फैसले जो हम जनता के हित में लेना चाहते हैं, जो हम काम करना चाहते हैं, उसमें अड़चनें पेश आ रही हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बार अलग अलग मंचों से ये कहा गया है कि केंद्र की तरफ से कॉर्पोरेशन तो दूर की बात है, काम भी नहीं करने दिया जाता। दिल्ली सरकार में मंत्री भी अलग अलग मंचों से ये बात दोहराते रहे हैं कि सौतेला बर्ताव रखती है केंद्र सरकार और काम नहीं करने देती है दिल्ली की सरकार को। और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने यह हमला बोला है। इस बार दिल्ली विधानसभा से उन्होंने केंद्र सरकार पर यह हमला बोला है और कहा है कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इससे पहले एलजी पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि एलजी की तरफ से उनके काम में रुकावट डाली जाती है, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। दिया है कि हम काम नहीं, एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को? ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं, दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा से केंद्र सरकार पर यह हमला बोला। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा था 6ठा समन, 7वां समन भी जारी हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। समन को लेकर आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है। ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है आम आदमी पार्टी ने। ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है, ये आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं। 6 बार समन जारी हो चुके हैं और ये भी खबर आ रही है ईडी के सूत्रों के हवाले से कि 7वां समन भी भेजा जा सकता है उन्हें। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेश न होने को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने समन पर पेश न होकर क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ये उन्होंने कहा है। केजरीवाल के सहयोगियों ने ईडी को आईना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने कानून का मजाक उड़ाया है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आनंद सिंह ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की है।
कि एक्साइज पॉलिसी पर ईडी के छठे सम्मन पे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे हैं। बीजेपी इसको कैसे देखती है, इस मुद्दे पर बात करेंगे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से। सर, छठे सम्मन को भी असंवैधानिक करार दिया गया है। जिस सम्मन को वो असंवैधानिक कह रहे हैं, कानून की धारा आईपीसी 174 के तहत अरविंद केजरीवाल ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उसी का संज्ञान लेते हुए सीआरपीसी 204 के तहत कोर्ट ने उनको हाजिर होने के लिए कहा है। तो सम्मन तो गैर कानूनी नहीं है, इसलिए कोर्ट ने बुलाया आपको। लेकिन आप उसमें कुछ घाल मेल करके कुछ समय लेके बचाना चाहते हैं अपने आप को, हर बार कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, तो ये बहाने बहुत दिन चलेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो दूसरे हेमंत का हुआ है। आप दिल्ली के नए हेमंत हैं। सर, केजरीवाल ने अपने चीज़ों में बताया है कि कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए, कोर्ट का फैसला दूसरे संज्ञान में है। कोर्ट ने आईपीसी 174 का जो आपने उल्लंघन किया उसके निमित्त आपको बुलाया है, तो कोर्ट ने भी उसको माना कि जांच एजेंसी ने सम्मन तो ठीक भेजा है। आपको जांच एजेंसी के सामने जाना है। जांच एजेंसी और आपका विषय उस कोर्ट के संबंध से उसका कोई संबंध नहीं है। जब तक आप भाग सकते हैं भागिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में चोरी की है, दलाली खाई है, कमीशन खाया है। उसके दो साथी जेल में बंद हैं, तो सबको सच पता है। एक बार न्यायालय के सामने से आ जाए तो जो एक ठप्पा लगना है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे, वो भी लग जाए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।